हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2 सीखेंगे। यहाँ पर टाइप 2 से तात्पर्य है कि हिंदी सेंटेंसेस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स रहेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो लेसन 1 से जरूर देखेंगे। और यदि आप 10 सीखना चाहते हैं तो इसके पहले वाले 2-3 लेसन्स जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो तुम क्या करते हो। तुम क्या करते हो। तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। और याद रखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद क्या है। यदि शुरू में क्या रहता है तो डू डज को पहले करते हैं, लेकिन यदि सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा तो आपको व्हाट से शुरू करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट। अब इसके बाद जो है डू या डज लगाना है तो हम लोग सभी जानते हैं कि यू के साथ डू लगता है। व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। ये डू हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। डू मीन्स करना होता है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो वह कहाँ सोता है। तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, कहाँ का वेयर होता है, और यहां पर सब्जेक्ट वह है। वह का ही होता है और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए आपको डज लगाना है। वेयर डज ही स्लीप, वह कहाँ सोता है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो आपके भाई क्या करते हैं। आपके भाई क्या करते हैं। तो यहां पर क्या का लिखेंगे? व्हाट। और इसके बाद जो है यहां पर देखेंगे आपके भाई, यानी कि एक व्यक्ति की बात हो रही है, यह एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, इसलिए डज यूज करेंगे। व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपके भाई क्या करते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो तुम कहाँ जाना चाहते हो। तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो इसमें देखेंगे कि दो वर्ब है, एक है चाहना और एक है जाना। तो जिसमें ता है, ते है, ती है लगा रहेगा, उसे आपको पहले लिखना है। और यहां पर कहाँ का लिखेंगे? वेयर। और यहां भी सब्जेक्ट यू है, इसलिए डू लगा देंगे। वेयर डू यू वॉन्ट, और यहां पर जाना है टू, लिखकर गो लिख देंगे। तुम कहाँ जाना चाहते हो? वेयर डू यू वांट टू गो। मान लीजिए तुम क्या खाना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू ईट। मान लीजिए दोस्तों वे लोग कब आना चाहते हैं। कब आना चाहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड है कब। कब का होता है व्हेन, और वे लोग का होता है दे के साथ लगता है डू। व्हेन डू दे वांट टू कम, वे लोग कब आना चाहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपको बोलना हो तुम टहलने के लिए कहाँ जाना पसंद करते हो। तुम टहलने के लिए कहाँ जाना पसंद करते हो। तो यहां पर देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो सबसे पहले लिखेंगे वेयर। और इसके बाद है सब्जेक्ट तुम, यानी कि डू यूज करेंगे। वेयर डू यू लाइक टू गो, टहलने के लिए, फॉर वॉकिंग। वेयर डू यू लाइक टू गो फॉर वॉकिंग, तुम टहलने के लिए कहाँ जाना पसंद करते हो। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो
वह कौन सा गाना गाना चाहती है। तो आप यहां पर देखेंगे कि कौन सा का which होता है, तो सबसे पहले which लिखेंगे और कौन सा गाना यानी कि which song, और यहां पर सब्जेक्ट है सी और सी के साथ लगता है डज। which song does she want to sing, वह कौन सा गाना गाना चाहती है। which song does she want to sing। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो तुम किस वर्ग में पढ़ते हो, किस वर्ग में पढ़ते हो। तो यहां पर देखेंगे किस वर्ग में, इसे इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इन विच क्लास, इन विच क्लास। और यहां पर सब्जेक्ट तुम है यानी कि यू के साथ डू लगता है, तो यहां पर डू लगा देंगे और उसके बाद यू लिखेंगे। इन विच क्लास डू यू रीड, यह सेंटेंस आप बचपन से सीखते होंगे। इन विच क्लास डू यू रीड, आई रीड इन क्लास 4, आई रीड इन क्लास 5। और आज आपने इसे ट्रांसलेशन के माध्यम से लिखा है इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस वर्ग में पढ़ते हो। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो हम लोग किस देश में रहते हैं, किस देश में रहते हैं। तो यहां पर किस देश में, इसे लिखेंगे इन विच कंट्री, इन विच कंट्री। और यहां पर है हम लोग यानी कि वी, फर्स्ट पर्सन है, डू लगाएंगे और फिर वी लिख देंगे। इन विच कंट्री डू वी लिव, हम लोग किस देश में रहते हैं। और इनको आप लास्ट में भी रख सकते हैं, विच कंट्री डू वी लिव इन, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो वह तुम्हें क्या पढ़ाते हैं। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले व्हाट लिखेंगे और यहां पर जो है वह सब्जेक्ट है यानी कि डज, व्हाट डज ही टीच यू। और दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस देता हूं और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे। चेक योर प्रोग्रेस, अभी तक आपने क्या सीखा। तो दोस्तों आपके लिए सेंटेंस है वह क्या पढ़ती है, वह क्या पढ़ती है। तुम कब उठते हो, तुम कब उठते हो। उठना का आप गेटअप भी लिख सकते हैं, वेकअप भी लिख सकते हैं। गेटअप मीन्स होता है बिछावन से उड़ जाना और वेकअप मीन्स होता है आंख खोलना यानी कि जागना। वे लोग कहाँ जाते हैं, वे लोग कहाँ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं। और आज का आखिरी सेंटेंस है आप लोगों के लिए, वह लड़का क्यों रोता है, वह लड़का क्यों रोता है। और यहां पर है वह लड़का, तो ही बॉय नहीं होगा, यहां पर आप यूज करेंगे दैट बॉय। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसी अंदाज में इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए, सभी वीडियोज काफी हेल्पफुल हैं। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।